जय हिंद, का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। और अगर आपका सपना 2024 में झारखंड पुलिस बनने का था, अपने सपनों को साकार करने का था, तो अब ये घड़ी आ चुकी है। और सबसे बढ़िया बात एकरा में यह हो बाबू कि 10वां अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्मा को भर सकते हैं, आप झारखंड पुलिस बन सकते हैं। और ये वैकेंसी है झारखंड राज्य के लिए एक बम्पर वैकेंसी साबित होने वाली है। और 2024 में आपका सपना जरूर पूरा होने वाला है। फिर इसमें से एग्जाम होगा 2 गो पेपर का। एगो पेपर व क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का। अगर आप खोरठा लिए, नागपुरी लिए हैं, पंच परगनिया लिए, संथाली लिए हैं, कुडुक लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, अगर इस सब भाषा में अपन माइकोरवा भाषा में तो एग्जाम होगा पेपर 1 का। और अगर पेपर 1 में आप अच्छा नंबर लाते हैं, पास हो जाते हैं और अधिक नंबर लाते हैं, तो पास होने के साथ साथ आपको अधिक नंबर भी दिया जाएगा। अगर पहला पेपर में पास होंगे तबे तो दूसरा पेपर चेक होगा, मतलब दुए पेपर आपको इसमें देना है। बाकी दौड़ते रहना है। लड़का है तो 10 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ना है, लड़की है तो आधा आपका 5 किलोमीटर दौड़ना है आधा घंटा में। और दौड़ तोड़ा बना करके रख में एग्जाम निकालवाने के लिए बाबू हम सब तो है ये हैं। अगर आप खोटा पेपर को सिलेक्ट करने की सोच रहे हैं तो बाबू एक ये स्कोरिंग पेपर खोटा पेपर है ही है। लेकिन जो आयोग सिलेबसवा दी है उस सिलेबसवा को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। बाबू अकरा में कहो है आयोग कि बाबू गद्य भाग में आपको पढ़ना है कहानी, एकांकी माने एकांकी नाटक और लघु उपन्यास पढ़ना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यही कह रहा आयोग कि बाबू अगर आप खोटा लेते हैं और ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो ये सब सिलेबसवा हम आपको दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब कह रहा है यहाँ की कहानी पढ़ना है तो कौन कहानियां पढ़ लें। कहानी अगर पढ़ना है तो कौन कहानी पढ़ ले, एकांकी नाटक कौन पढ़ ले, लघु उपन्यास कौन पढ़ ले। दुनिया में तो बड़ी ऐसा लघु उपन्यास है। लेकिन आयोग कह दी है कि बाबू खोरठा गद्य पद संग्रह जे तोर किताब है ना, जिसके प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो है, और जो एक किताब है दू डार जिरहुल फूल, उस यही दोनों किताबा में जो कहानी है वही कहानियां तोरा पढ़ना है। यही किताबा में मतलब यह किताबा में जो एकांकी नाटक है वह तोरा एकांकी नाटक पढ़ना है। और जो लघु उपन्यास है दोनों किताबा में वही लघु उपन्यास पढ़ना है। लेकिन आपको थोड़ा अभियोग खोजने में मुश्किल होगा कि खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में कहानियां कौन है। वो क्रम तो यात्रा वृत्तांत भी है, उसमें संस्मरण भी है, उसमें जीवनी भी है, लेकिन कौन कौन कहानी पढ़ना है ये चीजें हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि गद्य भाग के अंतर्गत क्या पढ़ने वाला है। चीजें यहाँ क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन कहानी आपको पढ़ना है। देखिए अगर गद्य पद संग्रह किताब वो बोल दिया था और बोला था कि कहानी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, लघु उपन्यास पढ़ना है, तो अगर खोरठा गद्य पद संग्रह किताब की बात किया जाए तो उस किताब में 4 गो ही कहानी है। अगर दू डार जिरहुल पुल की पहले कहानियों की अगर हम बात करें तो उसमें 3 गो कहानी है। मतलब टोटल अगर आप 7 गो कहानी पढ़ लेते हैं तो जो यहाँ लंबा लिफाफा बोला है आयोगवा वो कहानियां यहाँ आप समाप्त कर लेते हैं 7 गो कहानी पढ़ करके। और वो कहानियां का नाम हम आपको यहाँ बढ़िया से लिख करके बता दिए हैं। भैया एक बात तो हम बता दियो, अगर आप इस वीडियो को देखते देखते चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में 15 क्वेश्चन यहीं से सिलेबसवे से पूछेगा, सिलेबसवे से तो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे पूछ देगा हो बाबू तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब के जे कहानी के लिखवैया हथिन हो, उ लिखवैया कहानी के लिखवैया जे हथिन, माझो कहानी के लिखवैया उ लेखकवा के नावा की है कै तो भुवनेश्वर साहू। ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे और हम आपको बताते भी चलेंगे। अगर कहेगा कि दू डार जिरहुल फूल में के गो कहानी तो 3 गो कहानी। अब सेकेंड आप देखिएगा बोला है दूसरा में कि बाबू तोरा व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में ये क्लियर कर दिया, अच्छा बात है कि संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत पढ़ना है। लेकिन पढ़िएगा कहाँ से, तो ये सब किताबा से पढ़िएगा। हम कहते हैं तुम कहूँ से पढ़ो, ऑथेंटिक जानकारी के साथ पढ़ो। अगर ये सब किताब अगर शुरू में आप पढ़ ले में हो भैया तो तोरा
समझ ना आए तो बस आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी तरह से आपको बेहतरीन तरीके से संज्ञा पढ़ लेना है। किताब के आयोगबा बोला इसे छोड़, सर्वनाम तोरा बढ़िया से पढ़ लेना है, कौनो मास्टर से पढ़ लो, बढ़िया आदमी से तुम पढ़ लो बाबू, लिंग निर्णय पढ़ लेना है, मुहावरा पढ़ लेना है। अब तीसरा, तीन खंड में सिलेबसवे बाटल है। पहला खंड में गद भाग बोल दिया है, हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन कहानी पढ़ना है, कौन कौन नाटक पढ़ना है, कौन कौन लघु उपन्यास पढ़ना है। दूसरा में आपका व्याकरण पढ़ना है, और तीसरा में समसामयिक विषय पर निबंध पढ़ना है, जो आसपास के जो घटना घटित है और उस पे अगर कोई निबंध पहले लिखा गया है बाबू, कोई लेखक होता है ना, तो भविष्य की चीजों को भी दिमाग में लेकर के किसी भी चीज की रचना करता है। तो निबंध तो पहले लिखा गया है, लेकिन आज के समय से अगर वो निबंध उसका रिलेट करता है तो निबंधवा को तोरा पढ़ना होगा। अब ये निबंधवा जो पढ़ना है वो सहायक ग्रंथ जो खोटा निबंध संग्रह किताब से पढ़ना है, और एक बी एन ओहदार सर का किताब है खोटा निबंध, उससे पढ़ना है। हालांकि क्या पढ़ना है, समसामयिक, अब ये किताब भी अगर आप चाहें तो छोड़िए, आसपास की घटनाओं पर आधारित जो भी निबंध है वो आपको पढ़ लेने हैं। संज्ञा सर्वनाम का जो किताब दिया है इसे छोड़िए, बस संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग निर्णय आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है, एकांकी वगैरह बढ़िया से पढ़ लेना है। अब हम ये आयोग का सिलेबस था, थोड़ा समझाने के लिए तनी हम इसको आसान तरीका से फॉर्मेट में डिजाइन किए हैं कि बाबू सुन, झारखंड पुलिस का जो ये खोटा सिलेबस है ना, वो तीने खंड में बांटल गया है। एक गद भाग में मतलब समझिए कि कहानी आता है, नाटक आता है, आत्रा वृत्तांत आता है, जीवनी आता है, संस्मरण आता है, लेकिन कविता नहीं आता है। कविता जैसन जो आपका रहेगा चौपाई वगैरह नहीं आता है। तो गद भाग में मतलब कहानी पढ़ना है, मतलब एकांकी पढ़ना है, मतलब लघु उपन्यास पढ़ना है। ये बतिया हम ना कह रहे हैं, ये बतिया आयोगवा कह रहा है कि बाबू कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास पढ़ना है। तो हम भी कह दिए हैं, लिख दिए यहाँ फॉर्मेट में कि गद भाग के अंतर्गत तोरा ये चीजवा पढ़ना है। आगे हम ये भी बताएंगे कि कहानी में कौन कौन कहानी पढ़ना है। ऐसे तीन भाग में सिलेबस को बांटा गया, पहला गद भाग में, और गद भाग के अंतर्गत आपको यही चीज पढ़ना है। व्याकरण में आपको ये चीज पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है और मुहावरा पढ़ना है, ठीक है। और निबंध में समसामयिक निबंध, जो चीजें हम आपको पहले बता दिए थे। तो ये चीजें यहाँ क्लियर हो जाती है कि व्याकरण में अगर पढ़ना है तो इतने पढ़े खो भैया, निबंध में पढ़े खो तो इतने पढ़े खो हो, लेकिन गद भाग में कहानी खाली कह दिले तो कहानियां कौन पढ़ियो। तो गद भाग का जो ये सारी चीजें है ना, तनी तोरा पहले हमरा ये क्लियर करे पड़ते हो बाबू कि कहानी पढ़े कते कहानी पढ़बे। हालांकि रेफरेंस के तौर पे दे दिया है कि किताबा में तोरा मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा तो हम तनी यार खखोर के लिए आए हैं, तनी तोरा आसान हो जाएगा। कहानी में कौन कौन, देखिए सिलेबस तीन खंड में बांटल गया था। दूसरा खंड तोरा हम बता दिए कि व्याकरण में भैया इतने इतने चीज पढ़ना हो, क्लियर हो। खंड जो है खा क्लियर है, खंड गा भी क्लियर है, निबंध पढ़ना है, समसामयिक निबंध। अब खंड का थोड़ा क्लियर करना है कि कहानियां कौन कौन पढ़ना है। देख, दो किताब का रेफरेंस दिया था आयोग, यानी कलम चेंज कर लियो हम। आयोग दिया था रेफरेंस दो किताब का, कहा था कि खोटा गद्य पद्य संग्रह, जिसके प्रधान संपादक डॉक्टर ए.के. झा जी हथिन हो बाबू, और कार्यकारी संपादक शिवनाथ परमानिक मानिक जी हथिन हो। एकर ई किताब के प्रकाशन भेल सबसे पहले खोटा कहानी किताब के प्रकाशन भेल, और उ कहानी किताब के नाम हलो खोटा गद्य पद्य संग्रह। 1989 में इसको सबसे पहले निकाला गया था। हालांकि हम चीजवा तो बतेते रहबे हो बाबू। खोटा गद्य पद्य संग्रह जो रेफरेंस के रूप में जो किताब दिया था आयोग, और दो डायर जिरहुल फुल किताब का रेफरेंस दिया था। यहाँ देखिए जो यहाँ दिया था, इसमें बोला था कि कहानी पढ़ना है तो खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब में 4 गो कहानी पढ़ना है। एक है मांझो, और मांझो कहानी के लिखवैया हतीन भुवनेश्वर साहू। मांझो कहानी पढ़वे हो बाबू तो बड़ा तनी इंटरेस्टिंग है वह बाबू। दिल की बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, अरे हो जाए प्यार तो सूरत देखी नहीं जाती। दिल की बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, हो जाए प्यार तो सूरत देखी नहीं जाती, और लुटा दो एक ही इंसान पे सारी दौलत
अरे लुटा दो एक ही इंसान पे सारी दौलत, क्योंकि चीज पसंद आ जाए तो कीमत नहीं देखी जाती। वही बात है प्रेम और प्रसंग के बाबू, यहाँ बात है हो बाबू, मांझो लड़की के नाम रहो है, विनोद लड़का के नाम रहो है बाबू, आपस में नैन मटक्का हो जाता है और चीजें बढ़ती जाती है, और यही नैन मटक्का एक दिन प्यार में बदल जाता है। लड़कियां विकलांग हो जाती है, फिर भी लड़कवा कहता है कि सुन पगली तू रो मत, अरे हम ही तोर से शादी हम करबो। हालांकि पूरी विस्तार में जब बताएंगे उस समय तोरा हम बतेबे करबे हो बाबू। धर्म करम दिनेश कुमार दिनमणि, क्वेश्चन में यहाँ से डायरेक्ट तोरा एग्जाम में पूछल जाएगा, बताओ हो बाबू मांझो कहानी के लिखवैया के लागथिन हो, तो भुवनेश्वर साहू आए हो बाबू धर्म करम के लिखवैया के लागथिन, धर्म करम कहानी के लिखवैया के लागथिन हो। तो दिनेश कुमार दिनमणि, दिनमणि इनकर उपनाम है, दिनमणि इनकर उपनाम है। सोनमा टिकटान भोगनाथ योदार बीएन ओहदार, चासा कहानी के लिखवैया या तो रचवैया, या तो आप कह सकते हैं बाबू लिखवैया या रचवैया बंसी लाल बंसी। अब ये किताब बोला था आयोग कि खोटा गजपति संग्राम में जो आपका कहानियां है ना वो पढ़ लीजिए, तो यहाँ 4 गो कहानी है खोटा गजपति संग्राम में, चिंता नहीं करना। अब आते हैं खाली पहले कहानी की बात करते हैं। आयोगवा कहानियों बोला, एकांकियों नाटक बोला, लघु उपन्यास बोला है, ठीक है। अब दूसरा में अगर किताब में बात किया जाए तो दू डार जिरहुल फूल, ये पहला कहानी आपको भीमा पढ़ना है, जेकर लिखवैया लागथी मनपूरन गोस्वामी। रस का कहानी पढ़ना है आपको, जेकर लिखवैया लागथी बंसीलाल बंसी। और तीसरा कहानी के रूप में आपको पढ़ना है हरिहरे हरिहर गजाधर महतो प्रभाकर सर का ये किताब माने कहानी है। यह है सीधा सीधा समाज की खोटा गद्य संग्रह किताब और दू डारी जिरहुल फूल किताब में टोटल 7 गो कहानी पढ़ना है, जिसमें से 4 गो कहानी खोटा गद्य संग्रह में आता है और 3 कहानी आपका दू डारी जिरहुल फूल किताब में आता है, ठीक है। अब पढ़ना एकांकी नाटक, ये बतिया हम ना कह रहे हैं, ये बतिया आयोग में कह दिया है कि एकांकी नाटक भी पढ़ना है गद्य के अंतर्गत, कहानी भी पढ़ना, लघु उपन्यास। तो खोटा गद्य पद में आपको कहानी तो इतना पढ़ना है, लेकिन नाटक भी पढ़ना है और एकांकी नाटक पढ़ना है। तो एकांकी नाटक के रूप में जो किताबा में दिया है वो नाटकवा का नाम है डह। डह मने ईर्ष्या। जैसे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गोतिया को पचेगा काम आपका? नहीं पचेगा। उसी को हम लोग कहते हैं ईर्ष्या करना, वो ईर्ष्या करता है, इसी को खोटवा में डाह कहते हैं। तो वही डाह एकांकी नाटक, और जिसके लिखवैया हैं सुकुमार जी। सुकुमार जी खोटा के कोकिल कहल जा है, बड़ा बढ़िया गाओ थी ना, स्टेज प्रोग्राम करो थी बाबू, कलाकारों एक नंबर के थी, अभी जिंदे हथिन हो बाबू हैं, ये भी जिंदे थी। 1956 में इनकर जन्म भेल, हालांकि खोखरबे बाद में हो बाबू। और दू डार जिरहुल फूल, 2 गो किताब बताया था, खोटा गद्य संग्रह और दू डार जिरहुल फूल। तो खोटा गद्य संग्रह के कहानी तो देख लिए, अब हम लोग नाटक की ओर आ रहे थे, तो नाटकवा में खोटा गद्य संग्रह का नाटक भी देख लिए कि डाह पढ़ना था, और दू डार जिरहुल फूल का भी एक नाटक पढ़ना है, जिस नाटक का नाम है फूल, और जिसके नाटककार हैं, नाटक लिखने वाले को नाटककार कहेंगे, जिसके नाटककार हैं शांति भारत। फूल मने वही होता है बाबू जो सहिया ना लगाते हैं गांव घर में, सहिया अपने जाति में ना लगाया जाता है, विजातीय में लगाया जाता है। मतलब अगर आप जादव हैं तो आप लगा लीजिए, पंडित में लगा लीजिए, अपने जात में ना लगाया जाता है। इसके प्रोसेस होते हैं, हम आपको बताएंगे पढ़ाने सम। लघु उपन्यास की बात की जाए तो लघु उपन्यास एगो पढ़ना है, वो है मुड़ फुचका, और जिसके लिखवैया हैं गिरधारी गोस्वामी आकाशखुट्टी। हालांकि गिरधारी गोस्वामी आकाशखुट्टी के बारे में बात करिए हो भैया, तो गिरधारी गोस्वामी आकाशखुट्टी खोटा जगत के कोई परिचय के मोहताज नहीं है ना। चीजें हम बताएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा। हालांकि खोटा गद्य संग्रह के बारे में आपको आयोग इतने बताया था कि खोटा गद्य संग्रह में आपको जो किताब का सहारा लेना, खोटा गद्य संग्रह प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से जो निकाला गया, दू डार जिरहुल फूल। तो दू डार जिरहुल फूल में क्या क्या पढ़ना था, कहानी में क्या पढ़ना था आपको, नाटक में क्या पढ़ना था, लघु उपन्यास में हम आपको बता दिए। यहाँ से एगो क्वेश्चन जरूर रहेगा कि खोटा गद्य संग्रह किताब के प्रकाशक या तो कजरा सेंधरा दान को दी खोटा में, कजरा सेंधरा दान, कजरा सेंधरा दान के कर ले है, तो बाबू कजरा सेंधरा दान
खोटा साहित्य संस्कृति बोकारो, ये प्रकाशक किसका है? खोटा गद्य संग्रह किताब का। दूटा जिरहुल फूल का प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृति रामगढ़। खोटा साहित्य संस्कृति एक का बोकारो है और एक का रामगढ़ है। आज करने में हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। बाबू अब बताओ कोई दिक्कत है? दिक्कत आदमी को खाली यही लगता है कि कहानियां पढ़े तो कौन पढ़े, हैं नाटकवा पढ़े तो कौन पढ़े, तो यही पढ़ना है। इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। एक बात बता दे बाबू कि अगर पेपर की बात की जाए, पेपर 1 और पेपर 2 की, तो पेपर 1 में अगर आप अभी यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी करवाई जा रही है और जीके की क्लास 9 बजे आपका यूट्यूब पे तो दिया जा रहा है रात में। पेपर 1 और पेपर 2 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 999 रुपये में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 999 रुपये में आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ दिया जाएगा, देखिए दिया क्या जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, प्लस जो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी वो बुक का हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। हालांकि अब कोर्स में किसी प्रकार की कोई डिले नहीं होगी भैया। पहले था व्हाइट बोर्ड, थोड़ा लिखने उखने में थोड़ा परेशानी होती थी, अब आ गया है डिजिटल बोर्ड। आपके समय से पहले हम झारखंड पुलिस का सिलेबस कवर करवाएंगे। अगर आप अधिक जानकारी के लिए कॉल करेंगे तो 9771080302 पे कॉल करेंगे, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद आप एडमिशन लेंगे सिर्फ अभी 999 रुपये में। और ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं बाबू जो झारखंड में आपको नहीं ही मिलेगी, ऐसा टीम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप 9 बजे लाइव क्लास सर का कर लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। हम में तो आप जानते ही हैं, लेकिन सर का हम जो लाएंगे अपने से ऊपर ही टीचर लाएंगे, हम आपसे नीचे टीचर नहीं लाएंगे। तो 999 रुपये में पीडीएफ आपको दिया जाएगा वीडियो, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक दिया जाएगा। आप दिए गए नंबर पे अधिक जानकारी के लिए कॉल करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाएंगे। शुरुआती के कुछ बच्चों के लिए ऑफर है, आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे। तो यही थी बाबू आज की इन्फॉर्मेशन। हमरा उम्मीद है हो भैया कि तो चीजवा तो बढ़िया ढंग से समझ गेल हबे हो। तब मिलो हियो को कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखी हो अपन ध्यान। जय हिंद।